आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरहिट अदाकारा मधुबाला के बारे में। मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में दिल्ली, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में 14 फरवरी 1933 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की पेशावर घाटी से यूसुफजई जनजाति के पश्तून वंश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अताउल्लाह खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थी। मधुबाला के 4 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में हो गई। उनकी बहनें जो वयस्कता तक जीवित रही हैं, उनमें कनीज, फातिमा, अल्ताफ, चंचल और जहीदा शामिल हैं। अताउल्लाह खान, जो पेशावर घाटी के पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति से आए थे, इंपीरियल टबैको कंपनी में एक कर्मचारी थे। परिवार के सदस्यों से अज्ञात मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ पैदा हुई थी, जो कि एक जन्मजात हृदय विकार है जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। किंवदंती के अनुसार एक प्रतिष्ठित मुस्लिम फकीर ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला बड़ी होकर प्रसिद्धि और भाग्य अर्जित करेगी, लेकिन एक दुखी जीवन व्यतीत करेगी और कम उम्र में ही मर जाएगी। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण न तो मधुबाला और न ही उनकी कोई बहन को पढ़ाया गया। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू और हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा पश्तो पढ़नी और लिखनी सीखी। शुरू से ही फिल्में देखने की शौकीन मधुबाला अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों का प्रदर्शन करती थी और मनोरंजन करने के लिए अपना समय नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में बिताती थी। रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उन्होंने बचपन में ही एक फिल्म अभिनेत्री बनने का लक्ष्य रखा, जिसे उनके पिता ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया। 1940 में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कर्मचारी कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद खान का निर्णय बदल गया। जल्द ही मधुबाला को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए नियुक्त किया गया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने वहां महीनों तक काम करना जारी रखा और बॉम्बे में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल के परिचित में शामिल हो गई। चुन्नीलाल, जो मधुबाला को पसंद करते थे, ने खान को एक बेहतर जीवन शैली के लिए बंबई जाने का सुझाव दिया। 1941 की गर्मियों में खान, मधुबाला और परिवार के अन्य सदस्य बॉम्बे में स्थानांतरित हो गए और उत्तर पश्चिमी बॉम्बे के मलाड पड़ोस में मौजूद एक गौशाला में बस गए। स्टूडियो के अधिकारियों की मंजूरी के बाद चुन्नीलाल ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज के प्रोडक्शन में एक किशोर भूमिका के लिए साइन किया। बसंत 1942, 150 रुपए के वेतन पर। जुलाई 1942 में रिलीज हुई बसंत व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता बन गई। 1944 में बॉम्बे टॉकीज के प्रमुख और पूर्व अभिनेत्री देविका रानी ने खान को मधुबाला को ज्वार भाटा फिल्म में भूमिका के लिए बुलाया। मधुबाला को फिल्म नहीं मिली, लेकिन खान ने अब फिल्मों में एक संभावना को देखते हुए स्थायी रूप से बॉम्बे में बसने का फैसला किया। परिवार फिर से मलाड में अपने अस्थायी निवास पर लौट आया और खान और मधुबाला काम की तलाश में शहर भर के फिल्म स्टूडियो में बार बार आने लगे। मधुबाला जल्द ही चंदूलाल शाह के स्टूडियो रंजीत मूवीटोन के साथ 300 रुपए के मासिक भुगतान पर 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। उसकी आय के कारण खान ने परिवार को मलाड में एक पड़ोसी किराए के घर में स्थानांतरित कर दिया। अप्रैल 1944 में एक गोदी विस्फोट में किराए का घर नष्ट हो गया। मधुबाला और उनका परिवार केवल इसलिए बच गया क्योंकि वे एक स्थानीय थिएटर में गए थे। अपनी सहेली के घर जाने के बाद मधुबाला ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। रंजीत की 5 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभा रही हैं। मुमताज महल 1944, धन्ना। मुख्य भूमिका में मधुबाला की पहली परियोजना सोहराब मोदी की दौलत थी, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और अगले वर्ष तक इसे पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। एक प्रमुख महिला के रूप में उनकी शुरुआत किरदार शर्मा से हुई। एक नाटक नील कमल, जिसमें उन्होंने नवोदित कलाकार राज कपूर और बेगम पारा के साथ अभिनय किया। शर्मा की पहली पसंद अभिनेत्री कमला चटर्जी की मृत्यु के बाद उन्हें फिल्म की पेशकश की गई थी। मार्च 1947 में रिलीज हुई नील कमल दर्शकों के बीच लोकप्रिय थी और मधुबाला के लिए व्यापक सार्वजनिक पहचान हासिल की।
इसके बाद उन्होंने कपूर के साथ चित्तौड़ विजय और दिल की रानी दोनों में वापसी की। मेरे भगवान में उनके काम से प्रभावित होकर निर्देशक मोहन सिन्हा ने उन्हें मधुबाला को अपने पेशेवर नाम के रूप में लेने का सुझाव दिया। मधुबाला को सफलता फिल्म लाल दुपट्टा से मिली। बाबूराव पटेल ने नाटक को स्क्रीन अभिनय में उनकी परिपक्वता का पहला मील का पत्थर बताया। पराई आग 1948, पारस और सिंगार दोनों 1949 में उनकी सहायक भूमिकाएं भी उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ मुलाकात की और उन्हें संगीत में व्यावसायिक सफलता मिली। दुलारी 1949, जिसमें उन्होंने टाइटैनिक को चित्रित किया था। इसके अलावा 1949 में मधुबाला ने कमल अमरोही के महल में एक फीमेल फेटले का किरदार निभाया था। भारतीय सिनेमा की ये पहली हॉरर फिल्म है। जुलाई 2021 व्यापार विश्लेषकों ने इसकी भविष्यवाणी की थी। अपने अपरंपरागत विषय के कारण असफल होना पर यह रिलीज होने पर गलत साबित हुआ।